कल्पवृक्षो महावृक्षो दानवृक्षो महाफलः अंकुशो भूसुरो भामो भामको भ्रामको हरि। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं एक बहुत ही एक ऐसी उक्ति हमने सुनी है कि जैसी मति वैसी गति। उसी पर आज मैं एक पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए कथा सुनते हैं। पूर्व काल में विंध्याचल के जंगल में पिंगाक्ष नाम से प्रसिद्ध एक भील रहता था, जो भीलों का सरदार था। निर्विंध्या नदी के तट पर उसका घर था। वह शूरवीर होने के साथ साथ क्रूर कर्मों से बिल्कुल विमुख था। पथिकों पर डाका डालने वाले लुटेरों को वह दूर रह कर ही मरवा डालता था और व्याघ्र आदि दुष्ट एवं हिंसक जीवों को यत्नपूर्वक मारता था, उनका शिकार करता था और वही उसके जीविका का साधन था। इसके उपरांत भी वह थके मांदे बटोहियों को विश्राम देता था, भूखों को भोजन देता था, जिसके वस्त्र नहीं होते थे उनको वस्त्र आदि उपलब्ध कराता था और देने पर भी धन नहीं लेता था, सबको अभयदान करता था। पिंगाक्ष के रहने से विंध्याचल का वह भयानक वन नगर सा हो गया था। उसके डर से कोई भी राह चलने वालों की रोक टोक नहीं करता था। पिंगाक्ष एक दिन उसने आवाज़ सुनी कि गेरुए वस्त्र धारण करने वाले तीर्थयात्रियों के समूह में एक बड़ा भारी कोलाहल उसने सुना। उन यात्रियों के पास बहुत सारा धन था। एक नीच व्याध उस धन के लोभ से उन्हें मार डालने को उद्यत हो रहा था और आगे जाकर के बहुत छिपे हुए उसने उस मार्ग को घेर लिया था। उस समय पिंगाक्ष भी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में गया और रात में उसी मार्ग के समीप टिका हुआ था। यह संपूर्ण जगत भगवान विश्वनाथ से सुरक्षित होकर के कुशल पूर्वक रहता है। अतः विद्वान पुरुष कभी किसी भी जीव का अनिष्ट चिंतन न करे। होगा वही जो विधाता ने रच रखा है। बुरा चाहने वालों को केवल पाप ही हाथ लगेगा। इसीलिए आत्मसुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति किसी का बुरा न सोचें। अगर सोचना ही है तो मोक्ष के उपाय का चिंतन करें और किसी भी बात का नहीं। इसके पश्चात रात बीतने लगी और प्रातःकाल निकट आने लगी। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच रहा था। एक ओर से आवाज आ रही थी कि योद्धाओं, सबको मार डालो, सबके वस्त्र आदि की तलाशी ले लो। दूसरी ओर से करुणा भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि सिपाहियों, मत मारो, हम तीर्थयात्री हैं, हमारे पास जो कुछ है उसे बिना परिश्रम के तुम ले लो और हमें अनाथ ना करो, क्योंकि भगवान विश्वनाथ के हम उपासक हैं। तीर्थयात्रियों की यह बात सुन करके पिंगाक्ष दूर से ही मत डरो की रट लगाता हुआ सहसा वहाँ खड़ा हुआ। बोला, ये कौन दुराचारी है जो मुझ पिंगाक्ष के जीते जी मेरे प्राणों के समान प्यारे पथिकों को लूटना चाहता है। उसका यह वचन सुन करके उसके पापी जो संरक्षक थे, यानी जो उनका जो अपराधी थे उनमें जो उनका प्रमुख था, उसने ताराक्ष नाम का था वह व्यक्ति, उसने कहा कि अपने सेवकों को आज्ञा दी कि पहले इसको मारो, इसके बाद में दूसरे साधु यात्रियों को लूटेंगे। यह सुनकर के सभी दुराचारी भील मिलकर के अकेले पिंगाक्ष के साथ में युद्ध करने लगे। किसी तरह उन सब का सामना करता हुआ पिंगाक्ष यात्रियों को अपने घर के समीप तक ले आया। इसी बीच में विरोधियों के बाणों से उसके धनुष बाण और कवच सभी कट गए थे। वे सभी यात्री भी निर्भय होकर के उसकी बस्ती में पहुंच गए और उसने दूसरों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए थे। मरते समय उसने अपने मन में यह अभिलाषा की कि यदि मैं समर्थ होता तो इन सब को मार गिराता और यात्रियों की रक्षा करता। अतः अंतकाल में जैसी मति होती है उसी के अनुरूप गति ही होती है। अतः वह नैऋत्य लोक में राक्षसों का राजा एवं दिक्पाल हुआ। नैऋत्यपुरी से उत्तर दिशा में वह वरुण देव का अद्भुत लोक है। जो लोग न्यायोपार्जित धन से कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाते हैं, वे वरुण लोक में वरुण के समान ही कांतिमान होकर के सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। जो निर्जल प्रदेश में जल उपलब्ध कराते हैं, दूसरों के संताप दूर करते हैं और याचकों को छाया, छाता, कमंडल इत्यादि देते हैं, नाना प्रकार की खाद्य सामग्रियां देते हैं, वे पीपल के वृक्ष को सींचते और मार्ग में वृक्ष लगाते हैं यात्रियों की छाया के लिए।
थके मांदे पथिकों का कष्ट दूर करने के लिए गर्मी में मोर पंख आदि बने हुए पंखे बांटते हैं, यात्रियों का पसीना दूर करते हैं तथा जो पुण्यात्मा मानव दुराचारी मनुष्यों द्वारा गले में फांसी लगाए हुए जीवों को बंधन से मुक्त करते हैं, वे निर्भय होकर के वरुण देवता के इस लोक में निवास करते हैं। वे वरुण देव ही संपूर्ण जलाशयों तथा जल जंतुओं के एकमात्र स्वामी और सब कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार यह प्रसंग अत्यंत प्रासंगिक भी है और प्रेरणास्पद भी है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेरों मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण।